नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एस.आर. के नारायण द्वारा लिखित शॉर्ट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर डे, जिसका अर्थ होता है एक ज्योतिषी का दिन, के बारे में विस्तार से समझेंगे। ये कहानी गांव से शुरू होती है, जिसमें इनके दो मुख्य पात्र दिखाए गए हैं, एक किसान और एक गुरुनायक। किसान जो साधारण परिवार से बिलोंग करता है और दूसरी ओर जो यहाँ पर गुरुनायक है, ये वहाँ के जमींदार परिवार से बिलोंग करता है। ये दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं, एक ही साथ ड्रिंक करते हैं, एक ही साथ जुआ खेलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय देखा जाए तो एक ही साथ बिताते हैं। एक दिन की बात होती है कि एक काफ़ी ज़्यादा नशा कर लेते हैं और नशे में एक दूसरे से झगड़ जाते हैं। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि नशे में वहाँ पर किसान चाकू उठाकर गुरुनायक के मार देता है और गुरुनायक मूर्छित अवस्था में पहुंच जाता है। तो किसान को लगता है कि शायद गुरुनायक मर चुका है। वो वहाँ पर गुरुनायक को उठाता है और वहाँ से उसको एक कुएं में धक्का मार के भाग जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मर चुका है और अब मैं अगर घर जाऊंगा तो इसके अपने परिवार वाले लोग मेरे परिवार वालों को भी हानि पहुंचाएंगे या पुलिस मुझे पकड़ ले जाएगी, मुझे सजा हो जाएगी, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। इस डर के कारण वहाँ से निकल पड़ता है और वहाँ से दौड़ते 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 दक्षिण दिशा में लगभग 200 मील पहुँच जाता है। पहुँचने पर उसे वहाँ पर एहसास होता है कि अब मैं यहाँ पर सेफ हूँ, अब यहाँ तक मुझ तक कोई नहीं पहुँच पाएगा। अब वहाँ जब पहुँच जाता है तो उसके पास अब जीवन निर्वाह करने के लिए उसे कोई ना कोई काम तो करना ही था। वो वहाँ पर जाता है और जाकर सोचता है कि मैं क्या काम करूँ, कैसे अपना जीवन व्यतीत करूँ। तभी उसे की नज़र एक इमली के पेड़ के नीचे पड़ती है, जहाँ पर जगह होती है, जहाँ पर काफ़ी ठेले वाले, मूंगफली वाले, काफ़ी प्रकार के लोग अपनी अपनी दुकानें लगाए हुए होते हैं और रोड चौड़ा था, जहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है, लोग खरीदारी करने और काफ़ी लोग निकलते रहते हैं। वो उसके दिमाग में एक योजना आती है कि क्यों ना मैं वहाँ पर इमली के पेड़ के नीचे ज्योतिषी के रूप में अर्थात एस्ट्रोलॉजर के रूप में काम करना शुरू कर दूँ। और फिर वो क्या करता है, वहाँ पर अपनी एक छोटी सी दुकान बनाता है। दुकान का मतलब है ऐसे ही एक जमीन पर कुछ कौड़ियाँ ले लेता है, कुछ राख अपने शरीर पे मल लेता है, अपने गिरुआ वस्त्र धारण कर लेता है, हड्डी वड्डी के कुछ चीज़ें रख लेता है, जिससे कि वो पूरा ज्योतिषी, पूरा बाबा जैसा लगे। होता क्या है कि कुछ समय बाद लोग भी वहाँ से जो गुजरते हैं वो अपनी अपनी समस्याएं लेकर उस तक पहुँचने लगते हैं और ज्योतिषी उन सबकी परेशानियों को सुनता है और सुनकर उनके उत्तर देने का प्रयास करता है। वो हालांकि ज्योतिष का ज्ञान तो नहीं रखता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें करता है कि सामने वाले जो परेशान होता है उसको अच्छी लगती है। जैसे कि देखा होगा आपने कि आजकल के बाबा का ट्रेंड चल रहा है कि घर जाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, यहाँ तक कि लेडीज लोगों को बहुत आराम से फंसा लेते हैं, कहते हैं कि कुछ भी पढ़ा देते हैं, वो लोग मान जाते हैं। तो ऐसे ही वो भी बाबा क्या करता है, ज्योतिषी जो बन चुका है किसान, वो इधर उधर की बातें करके कुछ ऐसी बातें करता है, कुछ ऐसी कॉमन बातें करता है कि सामने वालों को समझ में आ जाती है। सामने वाला तो फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग उसकी बात को यकीन करने लगते हैं और वो इस बातें बताने के लिए फीस लिया करता है। कुछ समय बाद समय बीतता है तो वो अपना जीवन निर्वाह करने लगता है, उसका कार्य व्यापार अच्छे से चलने लगता है। तभी वो वहाँ की एक स्त्री से शादी कर लेता है और शादी कर लेता है। कुछ समय पश्चात उसके घर में एक पुत्री का जन्म हो जाता है। अब कहानी कुछ इस प्रकार आगे बढ़ती है। वो रोज शाम अंधेरा होते ही, क्योंकि जहाँ पर वो दुकान लगाता है अपनी, वहाँ पर अंधेरा होते ही सभी लोग अपनी दुकान समेट के घर की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उजाला नहीं है। अंधेरा होने के कारण वहाँ पर सभी लोग अपनी दुकान शाम होते ही समेट लेते हैं। एक दिन की बात है कि गुरुनायक ढूंढते ढूंढते उस किसान को जिसने उसको मारा था, वो भटकते भटकते उसी मार्केट में पहुंच जाता है और वहाँ दूर से थोड़ी शाम ज़्यादा हो चुकी होती है, सभी लोग घर जा चुके होते हैं और यहाँ पर किसान जो ज्योतिषी बन चुका है वो भी सारा सामान इकट्ठा करके अपने घर की ओर रवाना हो रहा होता है। इतने में पीछे से गुरुनायक पहुंचता है
और पहुंच के उस व्यक्ति को रोकता है और रोक कर कहता है, हे महात्मा, हे ज्योतिषी, मैंने आपका बहुत नाम सुना है और मैं आपसे मदद चाहता हूँ। मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं उनके उत्तर चाहता हूँ। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, तो मेरी हो सकता है कि मदद आप कर दें। वो ज्योतिषी, क्योंकि अंधेरा हो चुका होता है, चेहरे पर भस्म राख वाख मली होती है, इसलिए थोड़ा सा उसका रूप अंधेरे की वजह से भी छिपा रहता है। और वहाँ पर वो जैसे देखता है कि ये जो अनजान शख्स मुझसे विनती कर रहा है, अपने प्रश्न का उत्तर चाह रहा है, क्यों ना उसे बाद में आने के लिए कहा जाए। और वो कहता है कि अभी मैं लेट हो गया हूँ, आप बाद में आइएगा। लेकिन वो जिद करता है, कहता नहीं, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। तुम सबसे जो फीस लेते हो, मैं उससे 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी फीस आपको दूंगा, लेकिन आप मेरे प्रश्न को उत्तर दो। इतने कहते ही वो धन की पोटली को ज्योतिषी के हाथ में रख देता है और ज्योतिषी के पीछे पड़ जाता है कि वो उसे उसके प्रश्न के उत्तर चाहिए। अब यहाँ पर ज्योतिषी मजबूर हो जाता है और वो तुरंत कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। ऐसे ही अचानक फिर जब उत्तर देने की बारी ढंग से देखता है तो उसे सामने दिखाई देता है, अरे कि वो जो अनजान शख्स है वो गुरु नायक ही है। अब वो घबरा जाता है, कांपने लगता है कि अगर इसने मुझे पहचान लिया तो ये मेरा क्या हाल करेगा। वो परेशान हो जाता है। फिर परेशान होकर क्या करे, उसे उत्तर तो देने ही थे, लेकिन एक अच्छी बात होती है कि जो गुरु नायक है उसके बदले हुए भेष के कारण, कुछ अंधेरे के कारण उसको पहचान नहीं पाता है और उससे उसके प्रश्न का उत्तर चाहता है। फिर कहता है कि ठीक है, क्या समस्या है बताओ। समस्या कहता है कि भाई आप ज्योतिषी हैं, कुछ आप पहले बताएं, समस्या आप गेस करें क्या हो सकती है। वो कहता है कि चलो ठीक है भाई। वो थोड़ा सा ढोंग रचाता है और बैठ जाता है और थोड़ा होंठ चलाता है, कुछ मंत्रोच्चारण करने के बहाने करता है, ऐसे जैसे कि कहीं से विद्या ज्ञान उसके पास आ रहा है। फिर वो कहता है कि बस मैं समझ गया हूँ, मैं अपनी दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि जिस शख्स ने तुम्हें मारा था, तुम्हारे साथ एक बार घटना हुई है जिसमें किसी ने तुम्हें घायल पहुंचा दिया था, मरा हुआ समझ के तुम्हें कुएं में डाल दिया था। वो कहता है भगवान की तरह तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो, तुम्हें बहुत जानकारी है, बहुत नॉलेज है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। वो कहता है कि चलो ठीक है भाई, अगर ऐसी बातें हैं तो मुझे एक बात और बता दो कि वो शख्स मुझे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के थक चुका हूँ। वो कहता है कि अरे ये तो मुझे ही ढूंढ रहा है, अगर इसे मैंने बता दिया कि वो किसान मैं ही हूँ तो ये जिसे क्रोध अवस्था में मुझे ढूंढ रहा है तो ना जाने मेरा क्या हाल करेगा। इसलिए वो सोचता है कि चलो ठीक है, कोई उपाय निकाला जाए जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। वो वहाँ पर दिमाग लगाता है, दिमाग लगा के कहता है कि रुको, मैं अपनी दृष्टि से देख के बताता हूँ कि वो शख्स कहाँ है। और वो फिर बैठ जाता है ध्यान मुद्रा में और यहाँ वहाँ की बातें सोचता है। सोचकर उसे उसके प्रश्न के उत्तर देने के लिए कहता है कि गुरु नायक, तुम जिस शख्स को ढूंढ रहे हो वो शख्स 4 महीने पहले एक लॉरी से दब जाने के कारण मर चुका है। अब तुम उसे ढूंढने में अपना समय व्यर्थ खराब ना करो। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा हुआ, अगर वो आज जीवित होता तो मैं मार देता। खैर चलो, जो नियति को मंजूर है वो ठीक है। वो ये बात कह के जाना लगता। इतने में ही वो यहाँ पर ज्योतिषी उसको रोकता है और कहता है कि देखो, मैं अपनी दृष्टि से एक बात और देख पा रहा हूँ, वो जब तक जीवित रहो तब तक इस दक्षिण दिशा में मुड़कर मत आना। वो कहता है क्यों? वो कहता है इसलिए क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि दक्षिण दिशा में अगर तुम अगली बार आए तो हो सकता है कि तुम जीवित ना रहो, तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए। वो कहता है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर आप तो अंतर्यामी हैं, आपकी बात मैं मानूंगा और जब तक जीवित रहूंगा कभी दक्षिण दिशा में नहीं आऊंगा। इस प्रकार वो ज्योतिषी ने अपने रास्ते का कांटा साफ कर लिया और उसके अंदर ही भी डर निकल गया कि आगे भविष्य में ये कभी लौट कर इधर आएगा। इतने में ही वो अपना सामान इकट्ठा करके घर वापस लौटता है। उसकी स्त्री दरवाजे पर खड़ी होती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और बहुत सारे प्रश्न पूछना शुरू कर देती है कि आज इतना लेट कैसे हो गया, आज अंधेरा हो गया, आप हमेशा समय से आते हो,
इतने में ही क्या हुआ कि उसने धन की पोटली उसके हाथ में रखी और उससे कहा कि पहले भोजन लगा दे। भोजन खाने के पश्चात ही सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा। खाना खाया, खाना खाने के बाद वो अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि आज मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट गया। बोझ ये था कि मैं समझता रहा आज तक कि मेरे हाथ से किसी व्यक्ति का खून हुआ है, मेरे हाथ खून से सने हुए हैं। तो इस प्रकार की समस्या से मैं आज तक उलझ रहा था, काफ़ी चिंतित रहता था। लेकिन चलो अच्छा ही हुआ, मुझे आज सुकून है, ये बोझ हट गया कि वो शख्स आज भी जीवित है और मेरे रास्ते का कांटा हट गया। इस प्रकार ये कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।